तो सबसे पहला पॉइंट जो हम आपके वसादत से सभी देश के लोगों के सामने रखना चाहेंगे वो ये है, इनको शायद लग रहा है कि जैसे हम बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को डरा रहे थे इस देश में, शायद आम आदमी पार्टी भी डरेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये बात की खबर नहीं है कि उनका पाला इस बार अरविंद केजरीवाल जी से पड़ा है। ये 2 साल से चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करें। 1000 से ज़्यादा रेड्स पड़े आज तक, सीबीआई के कई सारे पूछताछ हो गए, 9 घंटे का सवाल जवाब का पूछताछ चला, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के पास इनको एक सिंगल पेनी का सबूत नहीं मिला। जो ये पूरे देश में शराब घोटाला कर रहे हैं, ये सब सिर्फ और सिर्फ जो 2024 के लोकसभा इलेक्शंस हैं उस चीज़ के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इनको डर है कि इनके नीचे से इनका तख्त, इनकी कुर्सी निकल रही है। अब जो ही इनको पता चला कि इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो सीट शेयरिंग फाइनल होने जा रहा है और वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपके सामने आएगा और हम इंडिया अलायंस के साथ हैं। इंडिया अलायंस हमने अपने मफाद के लिए नहीं बनाया है, इंडिया अलायंस हमने अपने बच्चों के लिए नहीं बनाया है। इंडिया अलायंस अगर बना है तो वो इस देश की जमहूरियत को बचाने के लिए बना है। लिहाजा हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोर्सेज के ज़रिए कल से हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं इस देश में, उनके पास मैसेजेस आ रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी इंडिया अलायंस से हट जाएंगे तो उनको अरेस्ट नहीं करेंगे, वरना अगर अरविंद केजरीवाल जी इंडिया अलायंस को स्ट्रांग करेंगे, कांग्रेस के साथ अलायंस में सीट शेयरिंग में डिफरेंट स्टेट्स में सीट शेयरिंग करेंगे, तो अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करेंगे। तो मैं आप सब के वसादत से, आप सब के माध्यम से, मीडिया वालों ने हमें कॉल किया कि अगर ये अलायंस रहा तो अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करेंगे। जो नोटिस ईडी की तरफ से आ रही है, भारतीय जनता पार्टी में ये एक डर बैठा है कि आने वाले वक्त में जो ये अलायंस है, इंडिया अलायंस आने वाले वक्त में उनको कमज़ोर करेगा। इंडिया अलायंस जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है आने वाले लोकसभा इलेक्शंस में जो है मात देगा। इस वजह से जो है भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये जो बहुत बड़े फोर्सेस अभी तैयार हो रहे हैं हिंदुस्तान की जमहूरियत बचाने में, हिंदुस्तान का आईन बचाने में, अरविंद केजरीवाल जी और जो कांग्रेस का जो ये अलायंस है इसको तोड़ने की कोशिश ये कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम था कि ये अलायंस है, उनके दिल में एक वो शुबा था कि शायद ये अलायंस जो है टूट जाएगा। जैसे कि उन्होंने बहुत बड़ा ये प्रोपेगेंडा फैलाया था पूरे हिंदुस्तान में कि ये अलायंस जो है टिका नहीं रहेगा। लेकिन जब हम अब आज देख रहे हैं ये अलायंस जो है ग्राउंड पे काम कर रहा है। आपने देखा होगा हाल ही में कि चंडीगढ़ के जो मेयर इलेक्शंस थे, जहां पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जीत रही थी, वहां पे जो है भारतीय जनता पार्टी ने दांतलियां करके जो है अपने बीजेपी के बंदे को जो है मेयर इलेक्शन जिताया। लेकिन हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि ये जो है ये डेमोक्रेसी का कत्ल किया इन्होंने, और ये आपके सामने एक मिसाल है। और इनको मालूम है आने वाले वक्त में कि ये जो है इन पे भारी पड़ेगा। आप देखिए कि हमारे पास जो सोर्सेज से जो पता चला है हमें कि सीआरपीसी 41A के तहत अरविंद केजरीवाल जी को आने वाले 2 दिनों में जो है एक नोटिस सर्व किया जाएगा सीबीआई की तरफ से, और उसमें जो है अरविंद केजरीवाल जी को कह रहे हैं कि अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन ये मैं बताना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि आम आदमी पार्टी एक सोच है। अगर आप हमारे तमाम लीडर्स को अरेस्ट करेंगे, जैसे आपने किया है, जैसे आपने सत्येंद्र जैन को 1.5 साल जेल में रखा, जैसे आपने मनीष सिसोदिया जी को जेल में रखा, जैसे आपने संजय सिंह जी को जो है जेल में भर दिया, जो आवाज यहां के हमारे देश की आवाज जो बन रही है, जिन्होंने देश की जमहूरियत की बात की, देश के लोगों की बात की, उनको आप जेल में डाल रहे हैं। इनको शायद ये मालूम है कि अरविंद केजरीवाल जी भी डरने वाले हैं, लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं
कि आम आदमी पार्टी एक सोच है। चाहे आप हमारे तमाम लीडर्स को जेल में डाल दें, लेकिन ये सोच तब भी जिंदा रहेगी। ये सोच वो सोच है जो आने वाले वक्त में जो भी हमारे आईन और हमारी जमहूरियत को खतरा बन रहा है उन चीज़ों के खिलाफ जो लड़ेगी। और मैं बस ये मैसेज देना चाहता हूं, चाहे हमें आप सूली पे लटकाइए, चाहे आप हमें जेलों में डाल दे, चाहे आप हम पे कोई भी कानून लगाइए, हम रुकने वाले नहीं हैं। और अगर अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया तो याद रखिए, इंशाल्लाह ताला जो लोग हैं जिनको जमहूरियत पे यकीन है, आइन पे यकीन है, और जो सच की लड़ाई लोगों के लिए जो है आगे बढ़े हैं, और जो हिंदुस्तान और हमारे देश के लिए जो है लड़ेंगे, वो आने वाले वक्त में अरविंद केजरीवाल जी को अगर आप अरेस्ट भी करेंगे, हम सड़कों पे आएंगे, एहतिजाज करेंगे, और इंशाल्लाह ताला इनका ये जो इन्होंने डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाया है, आइन को नुकसान पहुंचाया है, इनका सवाल जो है आने वाले वक्त में जो है लोग मांगेंगे। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, पहली चीज, जो नशे में धुत होता है वो ऐसी बातें करेगा, 400 पार, 300 पार, 500 पार। आप मुझे बताइए, आप एक मोअज़्ज़ज़ सहाफ़ी है, आप भी ये बात समझते हैं कि इलेक्शन जो है, इलेक्शन और जमहूरियत का सबसे बड़ा टूल क्या होता है? लोग चुनते हैं ना, लोग चुनते हैं हुक्मरानों को, गवर्नमेंट्स को, तो ये लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी खुद से डिसाइड कर रही है कि हम 370 सीटें लेंगे, हम 400 सीटें लेंगे। क्या ये उनके हक में है, उनके बस में है? ये चीजें कहीं ना कहीं इनको मालूम है कि ईवीएम के थ्रू, प्रोपेगेंडास के थ्रू, लोगों को दबाने के थ्रू, जेलों में डाल के, जो सही आवाज है उनको जेलों में डाल के, इनको मालूम है कि हम 370 शायद सीटें ले जाएं। इसीलिए तो इतने कॉन्फिडेंट है कि ये बोल रहे हैं 370 सीटें ले जाएंगे। ये वही इंसान बोल सकता है जिसको मालूम होगा, क्योंकि इनको मालूम है कि ईवीएम के थ्रू चोरियां करेंगे, ये सही लोगों को जेलों में डालेंगे। इस वजह से ये इस बुनियाद पे बोल रहे हैं।